अलैकुम वरहमत ला वबरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को, जो लोग मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, उन लोगों को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉच करें, ताकि मैं अपने गोल तक पहुंच सकूं। और मेरा जो गोल है, मेरा यही गोल है कि मैं बहुत आगे तक जाऊं। और जो लोग, जिन लोगों ने ये वो किया है कि ये तो कुछ नहीं कर सकती, मैं उन लोगों को भी वार्न करना चाहती हूँ कि अभी कभी किसी को ये मत कहें कि ये कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। एक औरत बहुत कुछ कर सकती है अगर वो अपने करने पे आए तो। हमारे होते हैं माशरे में भी ऐसे लोग जो ऐसे कहते हैं। खैर में वही बात है कि मैं लड़ाई वाली वो बात नहीं है, तो मैं ये बात एक जनरल सी बात करती हूँ, और शायद वही बात है मेरे माइंड में, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक बात कह रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि अगर मैं इसने चैनल बना लिया तो अब ये शायद आगे सरवाइव नहीं कर सकेगी, अब ये वीडियोस बनाएगी तो इसकी वीडियोस शायद इतने व्यूज़ नहीं आएंगे। लेकिन बस मैं मेहनत कर रही हूँ, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात पे, क्योंकि सबसे कामिल ज़ात, सबसे हमेशा रहने वाली जो ज़ात है ना, वो रब पाक की ज़ात है। बाकी तो सब मिट्टी में मिल जाना है, तो जो रहेगी वो ही है हमारे रब की ज़ात, जो हमेशा रहेगी। तो चलें जी, अपना वही है कि बातें तो साथ साथ होती रहेंगी। तो आज मैंने कहा क्यों ना, बैठी हुई थी तो मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है, एक तो उसकी बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। मैं उसको कल भी हॉस्पिटल लेकर गई थी, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सकी थी। 14 अगस्त की जब आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी, उसके बाद से मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही है। मैं एक दिन हॉस्पिटल में रही, इस वजह से मैं अपनी वीडियो कोई अपलोड नहीं कर सकी, कोई व्लॉग नहीं बना सकी थी। इसके लिए मैं माजरत आप लोगों से चाहती हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा परेशान थी तो मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। तो अब इंशाल्लाह आगे जिस मेरा बेटा ठीक होगा तो मैं व्लॉगिंग भी साथ शुरू करूँगी। तो आज तो मैं बैठी हुई थी, अभी इसको सुलाया है, तो मैंने कहा चलो क्यों ना एक किसी टॉपिक पे कोई बात कर ली जाए। अच्छा जी, अब मैंने कैमरे के एंगल पे तो नहीं सही हुआ है या नहीं, मतलब मैं झुक के बैठी हूँ आप लोगों को ताकि नज़र आऊँ, थोड़ी सी पीछे होके बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे ना अभी मेरे पास फ़िलहाल कैमरे का वो प्रॉपर स्टैंड वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से मैं रख के तो व्लॉगिंग कर सकूँ। अभी फ़िलहाल जैसे भी आप लोग प्लीज़ वो मैनेज करते रहें। ऐसे बैठी मैं वैसे बहुत ज़्यादा मोटी नजर आ, खैर कोई बात नहीं, सो के कोई बात नहीं, चलता है, अब जैसे बैठ गई हूँ बस ठीक है। अच्छा, टॉपिक जो है वो है, एक माँ ने की अपनी बेटी को नसीहत। माएँ तो वैसे भी अपनी बच्चियों को हमेशा समझाती हैं, उन बच्चियों को जो टीन एजिंग में होती हैं, जो बच्चियाँ छोटी एज की होती हैं, जिनको इस चीज़ की समझ नहीं होती। आजकल बच्चों में मोबाइल फ़ोन की जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो माएँ जो होती हैं वो बच्चियों की एक मुहाफ़िज़ होती हैं, बच्चियों को रोक टोक करती हैं, बताती हैं उन्हें कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। तो इसी तरह की मैं आप लोगों से एक बात जो है वो वैसे इस तरह की तो नहीं है, लेकिन एक टॉपिक है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो एक माँ ने अपनी बेटी को नसीहत की कि एक बेटी थी, वो अपने ससुराल से बददिल होकर अपने मायके आ गई, माँ बाप के पास आ गई। तो अपनी माँ को कहती है कि इस वक्त मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी परमिशन नहीं देना कि मैं वापस जाऊँ, इस बार मैं वापस नहीं जाने वाली। माँ ने कहा क्यों बेटा, तुम वापस क्यों नहीं जाओगी? तो उसने कहा कि मैंने बहुत बर्दाश्त की है, वहाँ पे लोगों के ताने सुने हैं, वहाँ पे बातें सुनी हैं, मैं अब और वहाँ पे नहीं स्टे कर सकती। मैं अब मुझे मत कहना, माँ को कहती है बेटी, कि अब मुझे मत रोकना, अब मैं यहीं पे रहूँगी, मैं उधर नहीं जाऊँगी। माँ तो चुप करके पहले तो अपनी बेटी की बात सुनती रही। माँ ने उसकी सारी गुफ्तगू सुनी, अपनी बेटी की सारी बात सुनी। माँ ने चुप करके बेटी को कहती है, अच्छा बेटी ठीक है, तुम मत जाना, तुम इसी घर में रहना, तुम मेरे साथ रहना, तुम उधर मत जाना, तुम अपने शोहर से अलग इख्तियार कर लो, मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त देती हूँ। माँ ने जब बेटी को ये कहा तो बेटी के सांस में सांस है। बेटी ने कहा चलो ठीक है, मेरी माँ ने कम से कम मेरी इतनी तो हेल्प की, माँ ने मुझे मेरा इतना तो साथ दिया,
तो बेटी ने कहा ठीक है माँ, अब मैं वापस नहीं जाने वाली, अब मुझे कोई जितना भी कह लेना, मैं अब अपने शौहर के साथ और गुजारा नहीं कर सकती, मैं नहीं जाऊँगी। माँ चुप रही। माँ ने कहा ठीक है बेटी, जैसे अब तुम्हारी मर्ज़ी, तुमने फ़ैसला तो कर लिया है, अब हम तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकते, तुम ठीक है वापस आ जाओ, तुम मत रहो। उतनी देर माँ थोड़ी देर चुप रहने के बाद माँ ने कहा अच्छा बेटा ठीक है, पर एक शर्त है, चलो जब तक तुम उससे डाइवोर्स का अमल वो सारा होता है, तुम मेरी एक बात पे अमल कर लो। बेटी कहती है क्या? माँ कहती है हाँ, माँ कहती है कि तुम ऐसे करो कि तुम उससे डिवोर्स ना लो, तुम उसे जहर दे दो। माँ ने कहा जब तुम उसे जहर दे दोगी तो इस तरह से ये है कि बात तुम पे भी नहीं आएगी, तुम डिवोर्स ले लोगी उससे, तो इस तरह तो सब माशरे वाले तुम्हें गाली गलौज करेंगे, तुम्हें कहेंगे कि तुम बुरी हो, तुमने डिवोर्स उससे खुद ली है। माँ ने उसे समझाया। माँ कहती है कि तुम यूँ करो कि तुम उससे डिवोर्स मत लो, तुम ऐसे करो कि तुम उसे जहर दे दो। तो जब तुम उसे जहर दे दोगी तो इस तरह से जो है ना तुम पे बात नहीं आएगी। तो बेटी सोच में पड़ गई। बेटी ने कहा माँ कैसी बातें कर रही हैं, जब मैं उसको जहर दूँगी तो क्या उसके माँ बाप को ना पता चलेगा, क्या उसके अजीज़ व अकारिब को ना पता चलेगा? तो माँ ने कहा हाँ पता तो चल जाएगा, लेकिन तुम इस तरह से उसको जहर नहीं दोगी, एकदम से उसको जहर नहीं दोगी ताकि बात तुम पे आए, तुम उसको धीरे 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 करके जहर दोगी। वो जहर तुम्हारी बातों का होगा, वो जहर तुम्हारे रवैये का होगा। तो इस तरह से फिर जब तक वो माँ ने उसको ना ऐसे ही बहलाया। माँ ने कहा कि ये जहर इस तरह से, पर माँ को कहती है कि ये बातों और ये रवैये का जहर, इससे वो मर जाएगा। माँ ने कहा नहीं, मैं तुम्हें एक पुड़िया भी दूँगी, वो तुमने उसको हर रोज़ खाने से पहले उसको उसके पानी में मिला के वो उसको दे देनी है। जब वो खाना खाए वो पानी पिएगा तो तुमने बस ये ऐसा जहर होगा जो स्लो पॉइज़न होगा, जो इसको धीरे धीरे मौत की तरफ लेके जाएगा। बेटी बड़ी खुश हुई, अपनी माँ के हाथ चूमना शुरू हो गया और कहती है कि ठीक है मामा, आपने तो मेरी ये सारी टेंशन ही दूर कर दी है, तो ठीक है अब मैं जो है ना करूँगी इसी तरह जो आपने कहा है, मैं वैसे ही करूँगी, और जो आपने कहा है मैं इसको ना धीरे धीरे से इसी तरह से जहर दूँगी, जैसे आपने कहा है उसी तरह उतनी मिकदार में इसको जो है ना पुड़िया थोड़ी थोड़ी डाल के तो देती रहूँगी। और माँ ने कहा हाँ मेरी एक और बात याद रखो, जब तक तुम उसको जहर दे रही हो ना तब तक तुम अपना रवैया उसके साथ ठीक रखो, तुम उसके साथ बातें बहुत अच्छी करो, तुम उसको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दो। वो अगर तुमसे बहस करता है तो तुम साइड पे हो लो, तुम उसको खाना बना के दो, तुम उसको टाइम से खाना बना के दो। माँ ने अपनी बेटी को कहा तुम उसकी हर गलत बात को भी सही साबित करो, तुम कहो ठीक है जैसे आप कहते हैं। माँ ने कहा ये जो कुछ ही तो दिन है, उसने मर जाना है, तो तुम ताकि देखने वाले सब ये कहें कि इसका तो कसूर नहीं था, इसके शोर में ही फॉल्ट था, ताकि तुम उसके साथ इतनी अच्छी बन जाओ ताकि लोग जो देखने वाले हैं वो कहें कि नहीं ये इसकी बीवी तो उसको जहर दे ही नहीं सकती, उनका तो आपस में इतना अच्छा वो बॉन्डिंग थी। तो बेटी ने कहा ठीक है माँ मैं ऐसे ही करूँगी। वक्त गुज़रता रहा, तकरीबन 2 महीने गुजर गए, बेटी वापस ना आई। बेटी ने अपना रवैया अपने शौहर के साथ बहुत अच्छा रखा, और एक दिन बेटी ने माँ को फ़ोन किया जब उसकी टाइम मुद्दत उसकी कुड़ियाँ वो ख़त्म हुई। तो बेटी ने कहा माँ अब मेरा शौहर मर जाएगा क्या? माँ ने कहा हाँ अब तुम्हारा शौहर मर जाएगा। बेटी ज़ारों कतार रोने लगी, कहती है माँ मैं चाहती हूँ कि मत मरे, क्योंकि जब आपने मुझे कहा था कि तुम अपना रवैया उसके साथ बहुत अच्छा रखना, उसके साथ उसको वक्त देना, तो माँ मैंने वैसे ही किया। उसकी गलत बात को भी मैंने सही में किया, उसने कहा ये बात गलत है तो मैं चुप रही। मैंने हर चीज़ को जैसे आपने कहा था वैसे की, लेकिन साथ ही में वो पुड़िया भी खाने में उसको पानी में मिला के देती रही। तो कहती है कि माँ अब तो वो मर जाएगा, अब क्या होगा? माँ मैं इसको मारना नहीं चाहती। बेटी ने कहा माँ मेरे दिल में उसके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो चुकी है, क्योंकि जब वो अब मुझसे लड़ता भी था तो मैं चुप रहती थी, तो फिर थोड़ी देर के बाद वो मुझसे माफ़ी मांग लेता था, उसकी अपनी गलती का एहसास होता था। तो माँ ने उसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी बातों के ज़रिए यही समझाना चाहती थी कि देखो रिश्तों में होता है ऊंच नीच आती है हस्बैंड वाइफ में, एक अगर गुस्से का तेज़ है तो दूसरे को चुप हो जाना चाहिए। जब गुस्सा ठंडा होता है तो अगला बंदा आके आपसे माफ़ी मांग लेता है,
تو اگر آپ دونوں اگر ایک سیر ہے دوسرا سوا سیر ہے تو وہ پھر اس طرح سے آپ کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. پھر وہی ہوتا ہے کہ لوگوں میں علادگی ہو جاتی ہے. تو ماں نے بھی اس کو یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی اور کہتی ہے کہ ماں وہ جو پڑیا تھی، ماں نے کہا تھا وہ پڑیا جو تھی وہ ہاجمولا تھا اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ ہاضمے کا چورن تھا. تو ماں نے اس کو اصل میں اس چیز کی طرف لانے کی کوشش کی کہ ہر چیز کا سلیوشن علادگی نہیں ہوتی، اور انسان آہستہ آہستہ اگر اپنے ہسبینڈ کو، اپنے لائف پارٹنر کو سمجھنا شروع کر دے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ. اجازت دیں، اور امید کرتی ہوں کہ اگر میری بھی کوئی ایسی بہنیں یا بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، انفارمیٹیو ویڈیو ہے، پلیز اس کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریے گا. اور اگر آپ کی زندگی میں اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا موڑ آئے، اگر آئے تو آپ لوگ بھی اس چیز کو دیکھیں کہ ہر چیز کو جو ہے نا، اگر آپ خوش اسلوبی سے ہسبینڈ وائف اپنے رشتے کو چلا لیں تو وہ بہت اچھی بات ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.